ऐसा सर्विस प्राइवेट दे रहा है उससे अच्छा। सर दूसरा बात ये है कि अभी जो सीसी का इंटरेस्ट है वो भी HDFC वाले एक्सेस वाले 9.5% कर देते हैं, तो अपना ये जो निकला 12.25 अभी के बाद 12.6 तक चला जाता है। ऐसा क्यों है? आपको सामने से ऑफर आती है, आपको ये सुने सीसी के अकाउंट भी 70% HDFC में चले गए, अभी 30% जैसे हमारे पुराने लोग हैं, हम लोग इतने साल से SBA का पहला ब्रांच खोला, मेरा पहला अकाउंट सीसी अकाउंट खोला था बैंक में, तब से मैं SBA के जुड़ा हुआ, लेकिन हमारी हो जाएगा और करेंगे। लास्ट टाइम कमिटमेंट हुआ DPD ब्रांच से मेरा 9.5 आपका लगेगा, उसके बावजूद 11.25 लगता है, क्यों ऐसा क्यों सर? इसका जवाब यही है कि आप जब अपनी पूंजी जब लगाते हो तो आप उसमें रिटर्न चाहते हो, तो आप में भी कंपटीशन है। वही आपको माल बना रहे हो, हो सकता है 10 रुपये में बेच रहे हो, वो माल बेच देंगे 8 रुपये में, कोई बेचेगा 15 रुपये में, आप में भी कंपटीशन है। उसी तरह से बैंक में भी कंपटीशन है। हम जो आपको पैसा देते हो पैसा हम कहीं से लाते हैं, उसके चक्कर में कोई प्राइवेट बैंक इधर आ गई, SBI से हमको सेटिस्फेक्शन मिलता तो ये नहीं होता सर। नहीं तो वही बता रहे हैं, उसमें भी हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना कॉम्पिटिटिव हो सके। कॉम्पिटिशन है, कोई ले जाने के लिए आपको हम दे रहे हैं, मान लीजिए 10% पर, कोई आएगा आपके पास बोलेगा 9% का हम दे रहे हैं, चले जाओ, हम आ जाओ। हम उस टाइम हो सकता है आपको 9% हम नहीं दे, आप आपको बोलोगे कि नहीं 9% हमको दो तो हम आएंगे, नहीं तो चले जाएंगे, वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा रेट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। अभी जो हम रेट चल रहा है इंटरनेशनल जो मार्केट है हमारा डोमेस्टिक मार्केट, उसमें हम पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव है। पूरा 10-15 दिन 50 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं कहीं पर, वो अगर उनको एडवांटेज है तो कहीं पर हमारा एडवांटेज है। इसी हमारे ऐसा कोई नहीं दे सकता है, टर्म लोन में ऐसा कोई नहीं दे सकता है। CC में यस थोड़ा सा हम कॉस्टली है, अगर आप यूटिलाइज करोगे तो हम भी उसको आपके हिसाब से हम रेट मैच करने का प्रयास करेंगे जो दूसरे बैंक देते हैं। इसलिए हम उस मामले में कहीं भी नहीं बोल रहे कि मेरा रेट हाई है, हम लोग मैच करने का ट्राई करते हैं। और अभी जो मार्केट है उसके हिसाब से यहाँ पर हम अभी नहीं है, इसलिए सारा कुछ HDFC में है, लेकिन अहमदाबाद में हम है तो हमारे पास भी CC है, हमारा रेट अगर ज़्यादा है उसके बाद भी CC हमारे पास है अहमदाबाद में। तो इसलिए वो डिपेंड करता है कि कौन हमारे साथ ना रहे हैं, लेकिन हम आपको एश्योर करते हैं कि जब हम यहाँ आएंगे तो हम आपको ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम हम मैच करके दे। 15 साल से तो हो रही है ऐसा भी, 20 साल से तो देखिएगा पहले SBI का ब्रांच सॉरी सुरेंद्र नगर था और इधर SBS का ही था, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। बाद में SBS मर्ज हुआ, उसके बाद अपना पहले ही ब्रांच इधर खोला था स्टेशन की साइड में, उसी टाइम से हम लोग जुड़े हुए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोला था कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, और मैं बोला कि इंटरेस्ट रेट की वजह से ही सब लोग HDFC में जुड़े हुए हैं। इंटरेस्ट रेट ही केवल इशू नहीं है, सर्विस भी, और सर्विस भी उधर अच्छा मिलता है, वो भी बताओ, सर्विस भी प्राइवेट बैंक का अच्छा ही मिलता है। वही तो बोल रहे, सर्विस ही इशू है, इंटरेस्ट रेट इशू नहीं है। जब आप मेरे पास आएंगे तो हम बता रहे हैं आप ही 50% ज़्यादा दे के आओगे मेरे पास। अगर हम यहाँ आएंगे जब और जो फैसिलिटी हम आपको देंगे तो आप 50% ज़्यादा दे के आओगे, आप आओगे मेरे पास, ये हम आपको श्योर करते हैं। क्या है कि यहाँ पे जो लोन प्रोसेसिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कि क्या इसलिए लोन प्रोसेसिंग में जो यहाँ पे लोकल लेवल पे डॉक्यूमेंट तो कलेक्ट हो जाते हैं, वो जो रूल से आता है से आता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट आने जाने में ज़्यादा लगता है। तो अच्छी सी कुरियर सर्विस भी नहीं है, तो बैंक का कोई कुरियर वाले से अच्छा टाइम नहीं है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेंगे आदमी भेजेंगे, कब आएगा 4 दिन 7 दिन इसमें चला जाएगा, ये सारा प्रॉब्लम ज़्यादा है। अभी जो सिस्टम है उसके हिसाब से सारा प्रोसेसिंग नहीं होगा, कोई पेपर इधर नहीं जाता है, सब यही रहता है, सारा कुछ पेपर यही रहेगा, यही प्रोसेसिंग होगा, सब कुछ होगा। ये सब हो जाए तो अच्छी बात है। सेंक्शन होगा कहीं कमेटी के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर है, एक आदमी का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आपका जो रिक्वायरमेंट है हमको जो दिख रहा है उसके हिसाब से आपकी सारी की सारी प्रोसीजर एडवेस्ट सुरेंद्र नगर में हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पेपर का मूवमेंट होना जरूरी नहीं है, वो पेपर यही रहेगा, कोई पेपर आता जाता नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस रहता है, मेरे साथ दिक्कत रहता है कि लोकल लेवल पे कलेक्ट हो जाए, लेकिन वो जब ऊपर जाएगा तो 1-2 दिन
फाइल यहाँ पे टेबल पे रहेगी, 2-4 दिन जाने में लगेगा, बाद में आएगा, बहुत दिक्कत रहती है। बाद में अभी जॉब करने के प्रोजेक्ट में देखे तो TCR वैल्यूएशन वाला कोई लोकल नहीं है, तो वो जो TCR वैल्यूएशन में ज़्यादा टाइम लगता है कि मैं वो बाहर से राजकोट अहमदाबाद कहीं से भी आएगा तो उसके टाइम पे आता है, हमारे टाइम पे तो आता नहीं है वो, तो वो आने में 15-20 दिन लगाएगा, उसके टाइम पे आएगा तो वो भी ज़्यादा दिक्कत रहती है। पर वो कोई लोकल से हो जाए तो वो जल्दी हो सकता है। इसमें क्या है, आप लोग का जो बिजनेस है उसमें हमको अगर लोन देना है तो उसको प्रोसेसिंग करने में कम से कम हमारा ये मानना है कि 15 से 30 दिन लगेगा। 15-20 दिन में 1 महीना चलेगा, लेकिन 4-3 महीने तक नहीं होता है, वो बात है, उस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं 1 महीना, 20 दिन से हम 1 महीना बोलते हैं चलो, लेकिन 3-4 महीना तक अगर 20 दिन तो TCR वाला वैल्यूएशन वाला 20 दिन ले लेगा और 20 दिन में लोग कैसे वही हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी ऐसी दिक्कत रहती है। और मैं जब दूसरी बार सर आपको बोलूँ कि बड़ी फैसिलिटी भी यहाँ पे नहीं मिलती है, स्टॉक स्टेटमेंट में वो सब महीने में दिक्कत रहती है, तो उसमें क्या रहता है, हमने यहाँ पे लोकल लेवल पे स्टॉक स्टेटमेंट दे दिया, उसकी एंट्री कहीं दूसरी ब्रांच में करने की होती है, ये कैसा कुछ होता है, हमें वहाँ से फोन आ गया आपका स्टॉक स्टेटमेंट मिला नहीं, हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो चेक बाउंस होता है, हमारा इंस्टॉलमेंट उससे बाउंस होता है, वो बहुत दिक्कत वाली बात रहती है। आपको जहाँ फैसिलिटी चाहिए लिमिट यहाँ रहेगा, आपको कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल करना है तो हम आपको लिमिट में से कुछ पार्ट वहाँ भी लोकेट कर देंगे, सारा मेंटेनेंस यहाँ होगा, सब कुछ यहाँ होगा, और उसके बेसिस पर वहाँ से आप सारे सुविधा बना सकते हैं। वो हो जाए तो अच्छा है। अभी बड़ी फैसिलिटी अगर मिल जाए तो वो स्टॉक स्टेटमेंट की थोड़ी दिक्कत में कम हो जाए, अगर हो सकता है, अगर आप कहते हैं कि स्टॉक यहाँ से हो जाए तो वो भी अच्छी बात है, ऑनलाइन हो जाए तो भी अच्छी बात है। भाई 20 पेज का फॉर्म है, फॉर्म 20 पेज का है और बाकी सब बैंकों का 1 पेज का फॉर्म है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ नियम ऐसा है ना जो RBI के हिसाब से हम लोगों को चला लगता है, क्योंकि हम लोग भारत सरकार के सबसे बड़े बैंक, मैं प्राइवेट बैंक के किसी भी चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा। और मेरा एक बार ये कहना है, ये कॉन्फिडेंस भी, अगर एक बार आप स्टॉक स्टेटमेंट वो 5 पेज का हो कि 1 पेज का हो कि 25 पेज का, एक बार समझने की बात होती है, अगर एक बार तैयार कर लिए तो केवल डेटा ही चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। नहीं ऐसा क्या है, इनकन्वीनियंस नहीं होती है, अगर उसमें इनकन्वीनियंस होगी तो हम लोग ये करेंगे कि कैसे स्टॉक स्टेटमेंट बनाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार हम आपको बता देंगे, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं इधर सबमिट करते हैं ना, फिर भी ऊपर से फोन आता है कि भाई आपका मिला नहीं, वो तो ठीक, वो तो मैं केयर करूँगा, तो खाता फ्राइडे को क्लोज हुआ तो सिर्फ नहीं सर, बोलेंगे सब कुछ एक ही जगह से होगा, जो सब हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए आपको और वो जो ब्रांच है ना सब वो बीच में आ गया है उसके एरिया में, तो कार लेके तो जा बाकी का पार्किंग का भी नहीं, तब तक क्या करेंगे, जगह आप हमको देंगे, अभी जो है ब्रांच वहाँ पे क्या है, जगह आपको देना पड़ेगा। नहीं वो तो ब्रांच नहीं आप खोलने के लिए भीड़ भी ज्यादा आप खड़े हो गए, भीड़ थोड़ा वो कम हो गया है, अभी आप क्या करेंगे, एक कम हो गया है, से बातचीत की, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, उस ब्रांच से कंपेयर मत कीजिए नहीं सामने ट्रांसफर हो गए। अभी आप अपने नया ब्रांच खोलेंगे ना, हमको उस पर ध्यान देना है, अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो फिर गड़बड़ होगी। वो प्रोसेस है, हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी ही पूरी हो। अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं बता दूँ, लेकिन ये सब भी उसी का प्रोसेस है। ये ब्रांच खोलना भी हम आपको नहीं बोल रहे कि कलम यहाँ पर लगा दो, ये पूरे हो सकता है 1 साल लग जाए। हमको RBI से क्लियरेंस लेना, पहले तो अपना इंटरनल क्लियरेंस लेना होगा, फिर RBI के पास जाना होगा, RBI से क्लियरेंस लेना होगा, फिर पूरा उसके बाद फिर अपने मैसेज ढूंढेंगे, जगह ढूंढेंगे, जगह मान लीजिए ये भी देते हैं, हमको इसको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, तो उसमें आपको बॉन्ड लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ये 1 साल 1.5 साल का प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम अभी ये अनुमान करने के लिए आए हैं कि क्या हम यहाँ ब्रांच खोल सकते हैं, वहाँ आपको नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ पर सिर्फ आपके रिक्वायरमेंट के लिए SME की क्या ब्रांच हम यहाँ खोल सकते हैं। उसके लिए जब तक आप सामने नहीं आओगे कि हम आएंगे आपके पास,
तब तक हम नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि अगर हम खोलेंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट है, हमको भी प्रॉफिट बनाना होगा। अभी जो लोन का इश्यू आप एक साल बाद ब्रांच खोलेंगे तो तब की बात है। अभी हमारे साथ आप लोन कर रहे हैं, अभी आपका लोन है हमारे साथ। अभी तो है, अगर भरना हो तो इसमें क्या है जी, अभी मुझे क्या है, मुझे अगर टेलर की दुकान करनी है, टेलर की दुकान करनी है, मुझे पहले मेरा स्विमिंग मशीन दुकान लगा के बैठना पड़ेगा, बाद में जाके कोई मेरे पास लोन का काम करो तो ज्यादा कमाए आता रहेगा, तो कुछ है ही नहीं लोन का, तो आप करोगे तो कैसा नहीं, उसको वैसे की होनी चाहिए ना। हमें अल्टरनेटिव लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि हम वीक में जो है ना 2 से 3 दिन अभी थानगढ़ में जो है एसएमई वाले स्टाफ को रखेंगे, जिससे आप लोग का जितना भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो। वो हम नेक्स्ट वीक में है ना 5 से 10 दिन में ही आप लोग को एडवाइस कर देंगे कि किस किस दिन वो आएगा, उसका मोबाइल नंबर दे देंगे सब कुछ, जिससे कि आपका काम रुके। लोन का थोड़ा फास्ट हो जाए। ये आपको अभी क्या हाउसिंग लोन में 3-3, 4-4 महीना लग जाता है। सब कुछ अभी 2 लोन मैंने किया था 4 महीना पूरा। और दूसरी बात अभी हाँ, दूसर भाई को मालूम है, अभी दूसर भाई को मालूम है, ट्रांसफर हो गया, पास भी हो गया, लेकिन 3-4 महीना तो छोटा लोन है, जो हाउसिंग लोन है वो सीसी है, ओडी है। हाउसिंग लोन के लिए मैं एक चीज आपको अभी बताऊं कि हमारी बैंक जो है अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और कहीं भी मेट्रो सिटी में भी अगर आप लेते हैं तो हम लोग लोन करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारा आइडेंटिफाइड आदमी है, एचएमसी है, एचएमएसटी है, वो आके यहाँ आके डॉक्यूमेंट ले जाएगा। उसके लिए आपको आने की जरूरत नहीं है, हम उसका भी मोबाइल नंबर ब्रांच में भी दे देंगे और आप लोग के सिरामी ग्रुप में भी दे देंगे, जिससे कि आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके जो भी होम लोन, कार लोन, ठीक है। और बाकी आपके जो पड़ोसी है, जान पहचान वाले होंगे, अगर सरकारी जॉब में है तो एक्सप्रेस क्रेडिट हो गया, ठीक है। अगर पेंशनर है तो पेंशन का लोन हो गया। उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस अगर आप कहीं बाहर करवाते हैं, ठीक है, वो मेडिकल इंश्योरेंस हो या जीवन बीमा हो या म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा ग्रोइंग चल रहा है। और मैं ये आपको बता दूं, केवल पूरे भारत में एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है वही 10 ट्रिलियन का है, बाकी कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। अभी लगातार एक सप्ताह से ये चीज न्यूज़पेपर में दिखा रहा है। अपना म्यूचुअल फंड का जो हाउस है वो पूरे भारत में सबसे बड़ा हाउस है, इससे बड़ा कोई नहीं है। आप लोग आंख बंद करके एसबीआई के साथ आ सकते हैं, जीवन बीमा में भी, मेडिकल में भी, और कुछ भी हो आप नियर ब्रांच से कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको घर में बैठे बैठे सर्विस मिलेगी, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं। इस बात की मैं गारंटी है। 2 वैल्यूअर कर दो सर। वैल्यूअर के लिए जो है अभी मेरे माइंड में आया है, इसके लिए एडवोकेट के लिए अभी हमने एप्लीकेशन दिए हैं, इंश्योरेंस नगर के लिए एडवोकेट नहीं, लोकल में वो तो अच्छा रहेगा। वही बता रहा हूँ, वैल्यूअर के लिए अभी दिए हैं। एक्चुअली क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे आप वैल्यूअर के लिए बोल रहे हैं तो उस क्वालिफिकेशन का जो बैंक का रिक्वायरमेंट है, भारत सरकार का रिक्वायरमेंट की क्वालिफिकेशन ऐसा होना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट में मानस होना चाहिए। अगर मानस नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, अगर मानस है तो उनको बोलिएगा कि हमारे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, हम रीजन ऑफिस से सबके पास एप्लीकेशन दे देंगे। अगर कोई वैल्यूअर है, कोई एडवोकेट है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। दोनों आ गए। बात ही ये क्या है, आप रीजनल ऑफिस में आओ, रीजनल ऑफिस में आप जाओ, अगर आप हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठते हो, सिर्फ आप वैल्यूअर हो तो हम वैल्यूअर नहीं करा सकते आपसे, हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठना पड़ेगा। अगर उस क्राइटेरिया में आप फिट बैठोगे तो हम आपको इम्पेनल कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप लोग हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठना पड़ेगा। हम वो वैल्यूअर जस्ट आपके वैल्यूअर है इसका मिलने की ऐसा नहीं है, मेरे क्राइटेरिया में फिट अगर बैठेगा, स्टेट बैंक के क्राइटेरिया, और स्टेट बैंक का मतलब पूरा सब कुछ बढ़िया से किया हुआ है, लीगल वगैरह सारा कुछ देख लिया गया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिट बैठेंगे तो हम उनको इम्पेनल कर देंगे, कोई इशू नहीं है। जरूर हम एप्लीकेशन आपको देंगे। आप उसके लिए देखिए, हमको भी फायदा है, आपको लोकल रहेगा तो क्या है, बिना घर को वो वैल्यूअर थोड़ा क्या बोलता है कि हमको ले जाओ, छोड़ दो। आप लोग जो है ना, देखिए एक वैल्यूअर से काम नहीं चलता है, वो अमाउंट में होता है, आप लोग 3 से 4 वैल्यूअर देखिए, क्योंकि क्या होता है उसमें आप लोग के डिसीजन से नहीं होगा, वो मेरा घर पे होता है कि हम किस वैल्यूअर से करता है, तो 3-4 वैल्यूअर होना चाहिए। हो सकता है कि सुरेंद्रनगर में एक और वैल्यूअर हो भी, फिर भी हमको वैल्यूअर क्या हैदराबाद वाले से करवा देंगे, वो बैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, पुलिस और कॉन्फ्रेंस के हिसाब से होता है। हम
ये माइंड में ये पूरा सेट है, जितना भी आपके देश में प्राइवेट बैंक ने फेल किया है पूरे विश्व में, वो सारा बैलेंस शीट मिसमैनेजमेंट के कारण ही हुआ है। जो इंटरेस्ट रेट का बताते हैं ना, वो बहुत बड़ा सोचा है, मैं अभी नहीं ज़्यादा डिस्कशन करूँगा, और इस कंप्राइज के कारण ही फेल हुआ है। लेकिन मेरा विजन ये है कि हम 2000, 4000 साल तक लोगों का सेवा करें, इसीलिए हमको बिजनेस के साथ कंप्राइज भी करना है, ठीक है। तो वो थोड़ा अधिकार हम लोग के पास आने दीजिए, आप लोग भी कीजिए, हम करेंगे, आप लोग के साथ भी करेंगे, आपको हम लोग का अपना जल्दी हो जाए। वो देखिए, आप अगर मेरे बारे में पता लगा लीजिए कि 1 महीना में मैं कितना काम किया हूँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा। मैं तो वादा करता हूँ आपसे लोग से मिलने के लिए भी मेरा दूसरा है। आप एक बार आए थे, हम अगली बार प्रॉमिस के थे मंगलवार पैकेज और मंगलवार को आ गए, तो हम जो प्रॉमिस करते हैं वो करते हैं, लेकिन हम पेपर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। मैं सारे लोगों के साथ क्लियर हूँ, हम आपके साथ साथ चलेंगे, लेकिन हम कंप्राइज के साथ चलेंगे। जो भी बैंक बोल रही है कोई भी चल रही है। दूसरी बात सर बोले तो अभी क्या है, बताया कि आपने का हमारा एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन है, लेकिन फोरेक्स का कोई भी काम यहाँ खाली केस में लोकल का नहीं हो रहा है। तो क्या है कि कोई प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है फोरेक्स का, कैसे करें क्या करें, वो भी यहाँ आ जाए तो एसबीआई में भी। मैं एक्चुअली आज ही बुलाने वाला था, और हमारे एसबीआई से आए हैं फॉरेक्स के ऑफिसर, वो आप लोग को बताएंगे, फॉरेक्स का बेसिक आज बताएंगे, हम इसीलिए उनको बुलाया है। हम एक बार और मीट करेंगे, मीट भी यहाँ करेंगे, इसमें एक्सपोर्ट में क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए, और FEMA गाइडलाइन के हिसाब से मेरा जितना भी नियम है ना, वो FEMA गाइडलाइन के हिसाब से ही वो जो है हम आपको गाइड भी करेंगे। और आपका जो नया ब्रांच खुलेगा उसमें मैं पूरा 100% ट्राई करूँगा कि फॉरेक्स का ऑप्शन यही है, जो आप लोग यहाँ डॉक्यूमेंट थे और सारा आप लोगों को ऑनलाइन करना है। ये जो बता रहे हैं DG का बता रहे हैं, सब ऑनलाइन हो गया। आप अपने कंप्यूटर में कीजिए, हमारे पास मिलेगा और हम तुरंत सेंशन करेंगे, बहुत ही ईजी होगा। एक दिन में हम लोग DG निकालते हैं, DG LC सारा एक दिन में निकल जाता है। वो सारा हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक कस्टमर को गाइड करेंगे, उसके लिए आप एकदम डिसिप्लिन। अब ये कन्वर्सेशन होने के बाद हमारी जो JITC परमान वाली टीम है, जहाँ पे आप लोग का अभी खाता है, वहाँ के ऑफिसर आए हुए हैं, दोनों ऑफिसर भी आए हुए हैं और फॉरेक्स ऑफिसर भी आए हैं। वो बेसिक पूरा गाइड नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक गाइड करेंगे। अभी तक यहाँ पे 70,000 अकाउंट हो गए और आप लिस्ट आए हैं, तो उसके हिसाब से सब जो केस स्कूल में डिपॉजिट में आए हैं उसके लिए ज़्यादा है, स्टाफ कम लगता है, जो केस डिपॉजिट में होता है कितना टाइम लगता है तो भी थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है। और दूसरा देखें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि केस बैलेंस सफिशिएंट नहीं होती, जब हम केस कंट्रोल करने जाए पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, कोई डिपॉजिट करे बाद में एक तो हमारा ऐसा नहीं होता है। ये सारे बैंकों के साथ हुआ है। क्या है कि कैश हम अपने पास रखेंगे, 2-3 चीज़ें उसमें कैश रखे हैं, ऐसे पड़ा हुआ अगर आप नहीं दिए तो मेरे लिए कोई सुधार नहीं होगा, तो मेरे लिए जस्ट एक मिट्टी का टुकड़ा है, ठीक है ना। तो आप अगर आपको बता दोगे एक दिन कम से कम पहले नहीं करके रख लेंगे, तो किसी भी बैंक में आप जाओगे ना तो कैश आपको, अगर आप अभी जाओ HDFC में बोलोगे हमको 2 करोड़ चाहिए, नहीं दे पाएंगे। वही बोल रहे ये हर जगह 5-10 लाख, लेकिन 5-10 लाख एक बार में तो एक दिन हमारे पास आ गया 20 साल का, तो फिर हमारे पास भी नहीं हो पाएगा वो। तो इसलिए आपको हमको एक दिन पहले बता दीजिए, 2 दिन पहले बता दीजिए कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है, हम अरेंजमेंट करके रखेंगे। ट्रेजरी बैंक का था कैश वो हमारे कानून में वो रिजर्व बैंक बोलती है, रिजर्व बैंक बोलती है कि भाई आपका यहाँ पर उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो हम पैसा यहाँ क्यों रखें। तो रिजर्व बैंक उसको वो पैसा देना नहीं था, रिजर्व बैंक का पैसा, तो रिजर्व बैंक विड्रॉ करना करेंसी चेक जो होता है तो रिजर्व बैंक विड्रॉ करना होती है, स्टेट बैंक का उसका एजेंट, लेकिन ये प्रॉपर्टी है रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक बोलता है कि आपका करेंसी चेक का जो पैसा है उसमें से जो निकासी है और जो जमा होना है वो उस हिसाब से नहीं कि करेंसी चेक क्या रखा है, इसलिए वो तुरंत विड्रॉ करेंगे। आप लोग बोलोगे कि नहीं बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, वो आप एक ग्राहक को शो करोगे, प्रपोजल भेजेंगे RBI को कि नहीं यहाँ तो रिक्वायरमेंट है हमको, वो आएगा उस तरह से ये सारा गवर्नमेंट की गाइडलाइन के तहत पूरा है, कहीं अलग से
इसीलिए बोल रहा हूँ खान का भी आपने जो बात बोली, सर जी आपने बात बोली कि मैं एमएससी वालों को यहाँ भेजूंगा, ये आपने बोल दिया कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पूरा करूंगा और आपका रिपोर्ट भी देखने के लिए बोला, बरोबर है, तो मैं मानता हूँ। लेकिन अब आज से पहले भी मैं भेज चुका हूँ, पूरे 17 अकाउंट खान के क्लोज करके आपके एसबीआई वाले मैनेजमेंट वाले ने पूरे अकाउंट अकाउंट में डाल दिए थे, तो 49,000 यहाँ से विड्रॉल हो सकता था। तो उस वक्त मैं ही एक ही आदमी था ऐसा जो ब्रांच में जाके झगड़ा किया था, और वो अकाउंट को वापिस में 4 दिन में लाया। तो थान में तो हम लोग हैं, लोन वाले 18 लोग थे, अभी कितने वो मालूम है, मेरी तो कोई यूनिट है महीने का होता है 5 लाख शायद, और बैंक के हिसाब से रहता है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग 5 लाख उठाना होता है, लेकिन थान में कोयले का बिजनेस है, माइंस का बड़ा बिजनेस है, सब बिजनेस है। तो थान की ब्रांच पहले थी कैश ब्रांच, तो बिचारी आप समझो कि एक दिन में 2 बार कैश ऑफिसर को जाना पड़े, एक घंटे में ब्रांच में की स्टाफ मेंबर की ऑलवेज कमी है। हाँ, स्टाफ मेंबर ऑलवेज कम है। जब पूरा एसबीआई का बोला था आपने जो भी किया ना, तो मैं 1 महीने में भेजूंगा। ये 2 साल पहले भी यही बात हुई, यही मीटिंग हुई और यही विजन था, और हमको वचन दिया था, उसने पूरा नहीं किया। आप करते हैं तो बढ़िया है, खान के लिए और आपके लिए, दोनों को लिए, दोनों को धंधा चाहिए, आपको धंधा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, दोनों को है। और ये क्या होता है सर जी, आप समझिए खान के ब्रांच में जाते हैं कि मैं चलो ओनर ले गया तो 2 लाख का 2.5 लाख का शेयर मेरे को लगाना है, तो मेरे को भी वो रनिंग लाइन में रहना पड़ेगा, या कुछ होगा 2 घंटा लगेगा। मैं बातचीत कर चुका हूँ, जो करेंट लाइन अकाउंट वाले या कस्टमर है ना, उसके लिए भी मैं सर्विस, और जो भी जो किसी भी काम के लिए चाहे ब्रांच में गवर्नमेंट में असिस्टेंट मैनेजर को मिलना है, किसी को भी मिलना है लोन के लिए, किसी भी बात के लिए, तो आप समझिए उधर जाएंगे तो 10 लोग आगे नहीं है, वो कुछ न कुछ आधार कार्ड के वैसे काम के लिए आते हैं, तो वो आपको नए ऐसी ब्रांच के लिए वो ऊपर एक ही बात होगी, एक ही आदमी को मिलना है, मेरे को एडवांस भी जारी है, उस सब चीजें लोग मिलते हैं। ये मीटिंग वही ब्रांच खोलने के लिए ही चली, बड़े साहब को लेके आया है, चल के हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं, फिर ये आइडिया लगा दें कि ब्रांच खोला जा सकता है, नहीं खोला जा सकता है, जैसे कि आप लोग का जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक जगह सर जी ने बोला था कि चालू हो जाएगा, लेकिन कुछ दिक्कत हुई है, नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन हो जाता है तो बढ़िया है। हम इसी मूड में आए हैं कि हम ब्रांच खोल लिए, आपके जगह पर यहाँ खोल लिए, आप हमको जगह दीजिए, हम यहाँ ब्रांच खोलने के लिए तैयार हैं। बढ़िया है। मोरबी में भी काम कर चुका हूँ, और मोरबी बहुत बड़ा है एक्सपोर्टर है। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया अभी एक्सपोर्ट के लिए बहुत प्रायर मशीन है, और उसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है, और उसमें स्पेसिफिकली हमारे जो सिरामिक इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके लिए आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। मैंने देखा हुआ है कि आप लोग किस तरह से पहले मजदूरी करते हैं यहाँ पर और हमारे देश के फॉरेस्ट लेवल को बढ़ाते हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोग उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा कि मैं मोरबी में काम कर चुका हूँ, मुझे पूरी हिस्ट्री पता है जब सिरामिक इंडस्ट्री के स्टार्ट हुई मोरबी में, और उसका जन्मदाता तो थानगढ़ ही है। फिर जब मैं जानता हूँ कि शुरुआत तो थानगढ़ से ही मोरबी का विकास ज्यादा हुआ, पर उसका जो मूल है वो थानगढ़ से ही। अभी मैं 6 अकाउंट में बैठता हूँ और वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर
जैसे कि आप अपने जो रेट दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव रेट दे रहे हैं हम लोग, और वो भी रेट हमको देते ही हैं, पर हमने ये फैसिलिटी रखी कि आप खुद ही रेट आपको जो भी एक्सट्रा का पेमेंट आता है या मशीनरी इम्पोर्ट करनी है और उसके लिए जो पेमेंट करना है उसका जो भी रेट देना होता है वो आप खुद दे सकते हैं। और मैं आपको फिट कर सकता हूँ कि किसी भी प्राइवेट बैंक से जो आप कंपेयर करते हैं उससे बेटर रेट आपको मिले, ये डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। तो ये है। दूसरा कि जब आप बिजनेस हमारे साथ करते हो आपको ऑर्डर मिलता होगा, ठीक है, और ऑर्डर तैयार करने के लिए आपको चाहिए कि जो फंड चाहिए तो ईबीसी की फैसिलिटी हमारे बैंक में आपको मिल सकती है, ठीक है। जो आपको ऑर्डर मिलने से लेके आपका ऑर्डर कंप्लीट होने तक आपको वो फाइनेंस हमारे बैंक करती है मिल सकता है अगर आप हमारे यहाँ से ईबीसी और पीसीएफसी या बैंक डिस्काउंट की फैसिलिटी देते हैं तो, ठीक है। दूसरा ये आप जो डॉक्यूमेंट आपका एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट जो आपको बाहर भेजना है उसको फिजिकली ही भेजना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं करना। पर जहाँ पे आपका एडवांस पेमेंट आया है या एडवांस पेमेंट करना है, जहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट तो अब ये होगा कि यहाँ से स्कैन हो जाएगा और सेम पे आपको पेमेंट या तो वो अभी इन प्रोसेस है, इनिशियल स्टेज पे बैंक ने स्टार्ट कर दिया है। कुछ प्रोडक्ट्स जो है हमारे प्रोसेस स्टार्ट हो गए और एक आध साल के अंदर हमारा 100% हो जाएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हुआ है कि यहाँ पे जो पहले के बैंक स्कैन करके आपके डॉक्यूमेंट भेज देंगे। हाँ, ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं कि तो आपको भेजने हैं, जैसे आपका ओरिजिनल बिल हो और उसके रिलेटेड में बहुत कम है। दूसरा ये जो रेट का बाकी फॉरेक्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा है। अगर नहीं होता है तो भी आप बी श्योर कि अगर यहाँ पे आएंगे आपका फॉरेक्स होगा तो नहीं चलेगा, सिवाय के आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने वाले हैं उसमें आपको टाइम लगेगा, वो तो भेजने ही पड़ेंगे तभी हम आगे भेज पाएंगे। अदरवाइज जो पेमेंट के रिलेटेड का है वो तो स्कैन कॉपी में हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपके तरफ से अगर कुछ हो तो आपको बताइए। आपका 50,000 से अपना फाइनेंस स्टार्ट हुआ था, 1.5 करोड़ तक हमको सपोर्ट किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर एसबीआई, क्योंकि जो टारगेट में करने वाला नहीं था उसका एसबीआई था। हम लोग आज सब लोग हमारे पास आते हैं, हमने कभी आज तक किसी से भी नहीं फाइनेंस किया, चाहे अपना 2% आप ज़्यादा नहीं दे रहे हो उनको पता है। और मेरा एक सजेशन है कि आप जो अच्छे कस्टमर है उससे थोड़ा टाइम करके रखो, समझो कि रिलेशनशिप में आओ। बाकी बैंक वही करती है जो है अच्छा कौन सा ग्राहक है उसके टच में ज़्यादा रहते हैं, उसका जो रिक्वायर है वो आप इमीडिएटली सॉल्व करते हैं। तो एक आप अपना थोड़ा सोल्यूशन निकालो कि एसबीआई से लोगों को नाराजगी क्यों है। हम भी जानते हैं कि आज एसबीआई जैसा कोई बैंक है ही नहीं, और हम तो दिल से अपना बैंक मानते हैं कि हमने पूरा सपोर्ट एसबीआई को दिया है। अभी अपना पकड़िया है और पकड़िया भी आप ब्रांच में पता कर सकते हो। तो अभी पकड़िया में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है स्टाफ का, तो वो भी देखो, हमको कभी कहीं जाने का जरूरत भी नहीं हुआ है। पर थोड़ा हम भी समझते हैं कि आपको एग्रीकल्चर दूसरे का वो सब लोड ज़्यादा रहता है। तो जो अच्छा कस्टमर है, जो हम लोग भी आपका टाइम देने वाले नहीं है, अपना सिर्फ रिक्वायर ही रहता है कि अपना ये फ्रस्ट्रेशन है तो सर जितना हो सके उतना सॉल्व कर दो पूरा, तो उस पर फोकस करो। और कस्टमर अच्छा है तो उसको थोड़ा ध्यान करो। अभी अपना रिन्यूअल चल ही रहा है, सेनानी साहब मेरे कॉन्टेक्ट नहीं है, मेरे बड़े भैया भी आए हुए हैं, वो भी आपका धन्यवाद करते हैं एसबीआई का। ये समझो कि 50,000 से लेके आज 1.5 करोड़ तक का वो भी अभी ऊपर दे रहे हैं गाँव में। कभी भी कोई रिक्वायर हो तो आप बोलो। और लास्ट टाइम थोड़ा सर्विस में आप कर लो, अभी ये 2 महीने कंप्लेन भी किया था, पर इतना बड़ा नहीं, तो थोड़ा एक बार जो अपना रिक्वायर है, क्योंकि जैसे रिन्यूअल आता है तो आज समझो कि अपना टाइम के हिसाब से अगर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, डॉक्यूमेंटेशन टाइम पे हो जाने के बाद भी अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि चलो एसबीआई के अलावा जाने का नहीं है। और आप जो कस्टमर अच्छे हैं उसको थोड़ा और में आप थोड़ा रिलेशन बना के रखो, बाकी वो सब लोग यही करते हैं, वो किसी में नहीं है अल्टीमेटली सर्विस भी हाँ। बाकी मैंने आप तक भी अभी तक भी छोड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको नाराजगी है। हम अपना एक घर का
अभी भी थोड़ा नहीं है, तो थोड़ा हमारा फीलिंग्स का अंडरस्टैंडिंग करो। सबसे पहले तो धन्यवाद सर कि आपका परिवार में अभी तक जुड़े हुए हैं। 25 years से जुड़े, हमारा तीसरी पीढ़ी है SPF मीडिया से। ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले आपको और आपके फैमिली मेंबर सारे लोगों को हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी हम उनको वादा भी किए हैं सर कि अभी हम पूरी ध्यान देंगे सर्विस पे ही देंगे। हमने बस एक देखा कि सिरेमिक इंडस्ट्री है, 300-400 करोड़ का यहाँ बिजनेस है, 300 यूनिट है। पहले हम यहाँ रहते थे, पहले हमारी ब्रांच हुआ करती थी, अब नहीं है, तो हमको यहाँ एक ब्रांच चाहिए। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो ये ब्रांच यहाँ खुलेगी वो रिटेल ब्रांच नहीं होगी। वो अगर आपका आप सोचोगे कि पर्सनल कोई अकाउंट वहाँ मेंटेन करें, उसमें वो नहीं होगी, आपका पर्सनल वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन बिजनेस के सारे पहलुओं पर, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो, चाहे डोमेस्टिक का हो, चाहे आपका CC हो, LC, PG, कुछ भी, वो सारा का सारा उस ब्रांच में हम केयर करेंगे। लेकिन पर्सनल बैंकिंग के लिए आपको उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा। फिर आप हमको ये कंप्लेन नहीं दीजिएगा कि यहाँ पर ये नहीं हो रहा, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही मिक्सअप होगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो हम दूसरे को मना नहीं कर सकते। आप बहुत बार आप लोग बात कर रहे हो दूसरे प्राइवेट बैंक में आप 5 लोग जाइए, 5 लोग में 2 पर दरवाजा बंद कर देंगे, 3 को भीतर कर देंगे। स्टेट बैंक में 5 को हम भीतर करते हैं, इसलिए हमारे साथ सर्विस का इशू होता है। उस 5 में कोई एक छोटी सी दुकान चला रहा है 2000 रुपये पर डे पर, कोई एक बड़ा 1 लाख रुपये पर डे पर, कोई 5 लाख पर डे पर, हमको सबों को देखना है। कोई HDFC 2000 वाले को बाहर ही लौटा देगा, तो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आप HDFC चले जाइए, एक्सिस चले जाइए, अगर आपको दे दे लोगों को बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक या कोई पब्लिक सेक्टर बैंक करेगा। इंटरेस्ट का है, हम मानते हैं, लेकिन ये पूरा एक इंडस्ट्री लेवल, बैंक लेवल पर ये डिसाइड किया जाता है। ये कोई हमारी तरफ से यहाँ पर के लिए कि थानकर वालों को हम 2% ज़्यादा लगा देंगे और मोरबी वाले को 2% कम कर देंगे, राजकोट वाले को 2% फिर बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। ये पूरे बैंक लेवल पर हम लोग डिसाइड करते हैं। हमारा जो अपना एसेट लाइबिलिटी आप लोग समझ सकते हो, बिजनेस के आदमी हो आप लोग, उस एसेट लाइबिलिटी में हमको देखना पड़ता है। डिपॉजिट अभी आप बात कर रहे थे उस ब्रांच की, अभी हम उस ब्रांच का डेटा देख रहे थे, वहाँ एडवांस के नाम पर कुछ भी नहीं है, डिपॉजिट खूब है, ठीक है। अब डिपॉजिट से तो क्या हो गया, मेरे लिए तो लाइबिलिटी हो गया, हमको आपको पैसा देना पड़ रहा है उस पर, तो हमारे लिए तो एक्सपेंस हो गया, लेकिन जो हमको कमाना था वो तो है ही नहीं हमारे पास। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। मेरा यही मानना है कि सारा कुछ को हम काउंटर कर सकते हैं अगर हम अच्छी सर्विस दें, और उसका मेरा पूरा प्रयास रहेगा। यहाँ जो हम आउटफिट लाएंगे, उस आउटफिट को हम पूरी तरह से SME से SME का जो भी रिक्वायरमेंट होगा, बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होगा, हर वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का यहाँ प्रयास है। लेकिन आप लोग से भी हमको वादा चाहिए कि यहाँ ब्रांच जो हम खोलेंगे, हम ही नहीं बोलते एक बार में सब आप लोग आ जाओ, लेकिन हमको भी ऐसा होना चाहिए कि यस बिजनेस आएंगे। अगर वो नहीं होगा तो फिर 2 साल के बाद हमको ब्रांच बंद करनी पड़ जाएगी। सर्विस का वादा हम करते हैं आपको, मेरे आर्यन वो आपको बोल रहे हैं बार बार, बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। पूरा का पूरा फोकस जो स्टेट बैंक आज से पहले 10 साल पहले था या 5 साल पहले था, उस स्टेट बैंक में काफ़ी बदलाव आ चुका है। वो अब आप जहाँ भी जाओगे सर्विस देखोगे। इधर आप थानगढ़ ब्रांच में आज से 10 साल पहले की सर्विस और अभी की सर्विस में बहुत फर्क आपको नजर आएगा। स्टाफ का शॉर्टेज है, तो इस पर भी बता दें, स्टाफ HDFC के तरह हम कहीं मार्केट से उठा के नहीं ला सकते हैं, वो भी हमारी सरकार की पॉलिसी के तहत है। हमको मिनिस्ट्री फाइनेंस जो बोलती है, DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो बोलता है, उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो ये इशूज़ है। कैश का आपका मामला था, वो RBI लेके चला गया करेंसी चेंज कि नहीं है आपको रिक्वायरमेंट क्या, हमने भी सरेंडर कर दिया। अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगा तो करेंगे, लेकिन उसके बिना भी हम आपकी समस्याओं का, कैश रिलेटेड समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। आपसे केवल अनुरोध ये रहेगा कि आप 1 दिन 2 दिन पहले आप अपना रिक्वायरमेंट बता दीजिए, हम यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट रखेंगे कैश का, और उसके हिसाब से आपको हम कैश देंगे।
तो मेरा आप लोग से बस अनुरोध सिर्फ ये है कि आप हमारा साथ दीजिए। बिलीव मी, स्टेट बैंक आपके साथ खड़ा है, ये कभी भी पीछे नहीं हटेगा। आपको जो यहाँ सुविधाएं हम देंगे, अभी आप लोग अगर नहीं वापस आ गए HDFC से दूसरे दिन तो फिर बताइए जो सुविधाएं आपको मिलेगी। आप मेरी पूछिए एक SME ब्रांच से जाके विजिट कीजिए जो दूसरी जगह है, गुरुकुल में चले जाइए या अहमदाबाद में आपको दूसरी जगह सारण में चले जाइए, चंगोदर जाइए, अहमदाबाद में जाइए, राजकोट मोरबी में जाइए, आपको जो सुविधाएं वहाँ पर देखने को मिलेगी वो नहीं है कहीं। वो सिर्फ SME के लिए, SME क्लस्टर की ब्रांच होगी, कहीं और कुछ उसमें नहीं है। तो हम यहाँ से इस विश्वास के साथ हम जा रहे हैं कि अगर हम ब्रांच खोलेंगे तो आप लोग मेरे साथ हो। ये अगर साथ हो तो हम डिजाइन कीजिए, 1 साल के अंदर में हम यहाँ पर आपकी सारी ब्रांचेज, वो बिजनेस वाली ब्रांचेज की जो SME ब्रांच है उसको हम यहाँ पर खड़ा करेंगे। ये हम आपको शो करके जा रहे हैं। प्रपोजल ऑलरेडी मूव हो चुका है। वो प्रपोजल अभी यहाँ से हमको एक प्रिंसिपल अप्रूवल जैसे ही मिलेगा हम RBI को अप्लाई करेंगे। RBI से हमको अप्रूवल 2 महीने में आता है, 2 से 3 महीने में लगेगा। वो 3 महीने में जैसे आएगा फिर हम प्रीमाइसेस देखना शुरू करेंगे। इन्होंने हमको बोला कि आप उसी में ले लो, हम भी तैयार हैं। अगर हमको सब कुछ सूट करता है हमारा, लेकिन उसमें भी क्या है कि हमारा सिविल आएगा, हमारा सिक्योरिटी आएगा, वो क्लियरेंस देना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक है, हम मैंने ऐसे ही नहीं कि कोई हमारा बन हुआ इसलिए हम यहाँ खोल देंगे। मेरा पूरा सिस्टम है उसके लिए बना हुआ। वो सिक्योरिटी आएगी, सिविल के लोग आएंगे, वो सारा कुछ देखेंगे कि हाँ ये बैंक का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, तो फिर हम यहाँ खोल देंगे। और यहाँ खुल जाएगा तो फिर हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग से आए। और जो भी अभी फिलहाल आपकी जितनी भी समस्याएं थी वो हम लोगों ने नोट किया है। इनका था वो टाइटल डीड का इशू, हाँ, तो वो हम जरूर से हम उसको रिजॉल्व करवाएंगे। वो हमारा स्पेशल फोकस में रहेगा क्योंकि प्रॉपर्टी पेपर है। बाकी भी वो हम जो भी आप लोगों की समस्याएं बताए हैं वो हम नोट करवाए हैं। हम लोग डेफिनेटली उसका ध्यान रखेंगे। आप लोग यहाँ आए और बड़ी तादाद में आए हों, इसके लिए धन्यवाद। और हम श्योर हैं कि आप लोग हमारे साथ चलोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी मैं पंचायत समिति सेशन में हमें जो ये आयोजन में पूरा सहभाग दिया, सरपंच बैंक के लाभार्थी के लिए आए और ये जो समारोह है उसको एंड की ओर ले रहे हैं।